हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री बाय केडी सर। आज का हमारा टॉपिक है 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस। एक्चुअली नेम रिएक्शन बहुत सारी होती हैं। जब हम उन्हें पढ़ने बैठते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार कुछ सिलेक्टिव चीज़ें अगर हो जाती तो शायद हम पढ़ पाते हैं उनको। तो ये वीडियो मेरा बस इसी चीज़ के लिए कि अगर आप नेम रिएक्शन नहीं पढ़ पा रहे हैं तो अब इन 15 नेम रिएक्शन को कंपलसरी एग्जाम में पढ़ के जाइएगा। तो शायद आपके मतलब सबकी सब रिएक्शन आपकी फँस जाए ऐसे ही में से, चाहे आप किसी भी बोर्ड से, आपको 15 नेम रिएक्शन पढ़ के जानी ही जानी है बोर्ड एग्जाम में। उसमें सबसे पहली रिएक्शन आती है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। सबसे पहली रिएक्शन कौन सी है हमारी? विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है। मैं रिएक्शन आपको सिर्फ याद नहीं करवाऊंगा, ये मैं बताऊंगा आपको कि उन्हें एक्चुअली पढ़ना कैसे है। ठीक है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अब देखिए इसमें क्या होता है एक्चुअली रिएक्शन में। सबसे पहले यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सोडियम एल्कोक्साइड। जैसे कि इसका फॉर्मूला होता है CH3CH2ONA। आप इस ग्रुप को चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एल्कोक्साइड का मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप उसमें होना चाहिए और सोडियम होना चाहिए। इस ग्रुप को आप CH3 दे सकते हैं। आपको जो बनकर आप यूज़ करें, कोई दिक्कत नहीं है, बस 3 डिग्री नहीं यूज़ करना है। आगे करेंगे प्लस में हम लेते हैं अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड लेते हैं हम लोग Cl, CH2 और CH3। ठीक है, ये जो कंपाउंड है अल्काइल हैलाइड, मैंने इसको उल्टा लिखा हुआ है ताकि रिएक्शन करने में थोड़ी आसानी रहे। अगर इसको हम हीट करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, NaCl बाहर निकलेगा और बनेगा हमारे पास CH3, CH2, फिर O, आगे CH2 और CH3, प्लस में क्या बन जाएगा हमारा NaCl। अब जो बना है ना ये एक्चुअली ROR यानी कि ईथर बन गया। ठीक है, ऐसी सभी रिएक्शन जहाँ पर सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन हैलोकेन से करने पर ईथर बन जाए, इसका नाम क्या होता है? विलियमसन ईथर सिंथेसिस। फिर से आप सुन लीजिएगा, ऐसी सभी रिएक्शन जहाँ पर सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन हैलोकेन से करने पर ईथर बन जाए, उसका नाम क्या होता है? विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है। मान लो आपको ये रिएक्शन दे दी जाए, इसका नाम बताना हो, ये भी हो सकता है। या फिर हो सके रिएक्शन दे दे, आपको ये करके दिखाना हो। तो आपको हर तरीके से तैयार रहना है। पेपर क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, तो आप उसको पूरा ढंग से पढ़ के जाइएगा एग्जाम से पहले। दूसरी रिएक्शन जो हमें पढ़नी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है, उसका नाम होता है सैंड मेयर रिएक्शन। ठीक है, सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे सैंड मेयर रिएक्शन। देखिए इसमें क्या होता है एक्चुअली, सैंड मेयर रिएक्शन में हम लोग यूज़ करते हैं डाइसोडियम सॉल्ट, जिसका फॉर्मूला होता है बेंजीन के ऊपर N2 प्लस और Cl-। अगर कभी बेंजीन के ऊपर N2 प्लस Cl- लगा दिया जाए तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? डाइसोडियम सॉल्ट। अगर हम इसकी रिएक्शन CuCl ऑब्लिक में HCl की प्रेजेंस में कराएं तो इस बेंजीन से ये N2 जो ग्रुप दिख रहा है आपको, ये बाहर निकलेगा N2, और बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा? Cl लग जाएगा। यानी कि हमारे पास क्लोरोबेंजीन और हेलोरिन बन जाएगा। ऐसी सभी रिएक्शन जहाँ पर डायोजेनियम सॉल्ट की रिएक्शन CuCl एंड HCl की प्रेजेंस में कराने पर हेलोरिन बन जाए, उसका नाम क्या होता है? सैंड मेयर रिएक्शन। ठीक है, नंबर थर्ड हम बात करते हैं। सैंड मेयर के बाद आती है हमारे पास डाउ प्रोसेस। ठीक है, डाउ प्रोसेस में क्या होता है देखिए आप, डाउ प्रोसेस। आप दोनों तरफ से तैयार रहिएगा। रिएक्शन भी पूछ सकते हैं वो लोग नाम दे के भी, और रिएक्शन दे के उसका नाम भी पूछ सकते हैं। डाउ प्रोसेस एक्चुअली एक ये ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर फिनॉल बनाना आपको, लेकिन 2 स्टेप में। जैसे कि अगर हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन अगर हम NaOH के साथ कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ 300 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 ATM प्रेशर, तो यहाँ पे क्या चेंज आएगा? ये वाला जो H है वो इस Cl को लेकर क्या बनाएगा? HCl, और बेंजीन के ऊपर बचा क्या हमारा ONA, ये ऊपर लग जाएगा ऐसे, बेंजीन के ऊपर ONA। इस कंपाउंड का नाम होता है सोडियम फिनॉक्साइड। इसको दोबारा लिखेंगे हम लोग, बेंजीन के ऊपर ONA, प्लस में क्या आएगा हमारे पास? डायलूट HCl। अगर हम इसकी दोबारा हाइड्रोलिसिस करेंगे, किससे? डायलूट HCl से, तो H हमारा इधर आएगा और Cl यहाँ पर आएगा। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो हमारा NaCl बाहर निकलेगा और बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा? OH लग जाएगा, यानी कि फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, तो भैया ऐसी रिएक्शन जहाँ पे 2 स्टेप में फिनॉल बन जाए, किससे? क्लोरोबेंजीन से, तो उसका नाम क्या होता है? डाउ प्रोसेस। ठीक है, डाउ प्रोसेस के बाद अगर हम आगे बात करें तो आगे रिएक्शन हमारी आती है जो हमें पढ़नी है एग्जाम में एक्चुअली, उसका नाम होता है फिटिंग रिएक्शन। क्या पढ़ना है हमें? फिटिंग रिएक्शन। इसमें क्या होता है देखें, फिटिंग रिएक्शन एक्चुअली एक बाईफिनाइल बनाने का एक मेथड है। तो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट रिएक्शन में। फिटिंग रिएक्शन में आपको क्या करना है एक्चुअली, फिटिंग रिएक्शन में आपको क्या करना है एक्चुअली, यहाँ पर एन नहीं होता है, फिटिंग होती है। फिटिंग रिएक्शन, इसमें क्या करेंगे हम लोग, अगर हम हेलोरीन के 2 मोल ले लें, कितने मोल लेने हैं हमें? 2। क्लोरोबेंजीन प्लस में 2Na,
फिर से हम लेंगे यहाँ पर क्लोरोबेंजीन, ठीक है, और एरो पे क्या लिखेंगे, ड्राई ईथर। देखिए जितनी भी फिटिंग या वुड फिटिंग या फिर केवल वुड्स रिएक्शन, जितनी भी रिएक्शन इनमें कैटलिस्ट फिक्स होता है और यहाँ पर सोडियम ही यूज़ करना होता है हमें। अगर हम नोटिस करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे इस रिएक्शन को एग्जाम में, तो हमें पता चलेगा कि यहाँ से क्या बाहर निकल रहा है, 2NaCl बाहर निकलेगा। तो जो बाहर निकला है उसको हम पहले लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, 2NaCl। 2NaCl बाहर निकलने के बाद दो बेंजीनिंग जो बची वो आपस में कंबाइंड हो जाएंगी, कुछ ऐसे फिक्स हो जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से इनको हम फिक्स कर देंगे। इस कंपाउंड का नाम होता है डाईफेनाइल, या इसको बाईफेनाइल भी कहते हैं, आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं डाई एराइल। अगर कभी दो हेलो एरीन की रिएक्शन सोडियम से कराई जाए इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, वो दोनों आपस में फिट हो जाएं और क्या बना दे, डाई एराइल, तो इसका नाम क्या होता है, फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन के बाद अगर हमें नेक्स्ट रिएक्शन पढ़नी है तो उसका नाम है, फिटिंग रिएक्शन के बाद जो दूसरी रिएक्शन हमें पढ़नी है एग्जाम के लिए, उसका नाम है वुड्स रिएक्शन, ठीक है। वो भी इसी फैमिली से आती है एक्चुअली, वुड्स रिएक्शन। देखिए इसमें क्या होता है, वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, अगर हम, जैसे हमने यहाँ पर हेलोरीन लिया था, अब हम हेलोरकेन ले लेंगे, CH3CH2Cl, मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ CH3CH2Cl के मैंने 2 मोल ले लिए, मैं आपके समझने के लिए मैंने इसके दोनों मोल अलग अलग लिख दिए। प्लस में आएगा हमारे पास 2Na। एरो पे फिर से मैंने बताया कि इस परिवार की जितनी भी रिएक्शन है उनमें सब में एरो पे आपको ट्राई ईथर यूज़ करना है। अब यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ से क्या बाहर निकल रहा है, 2NaCl बाहर निकल रहा है। तो पहले जो बाहर निकला उसको हम लिखेंगे 2NaCl। अब बचा क्या हमारे पास, इधर बचेगा हमारे पास CH3CH2CH2CH3, तो यहाँ पे लिख देंगे CH3CH2CH2 और CH3। अगर कभी दो हैलो एल्केन की रिएक्शन सोडियम से करा दी जाए इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या बनता है, एल्केन बनता है, और इसका नाम क्या होता है, वुड्स रिएक्शन। आप याद रखिएगा वुड्स रिएक्शन की कुछ लिमिटेशंस है कि वो हमेशा केवल वही एल्केन बना सकता है जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन हो, ऑड नंबर ऑफ कार्बन वाले एल्केन फॉर्म नहीं होते वुड्स रिएक्शन से। इसके बाद हमें पढ़ना है वुड्स रिएक्शन के बाद जो नेक्स्ट हेडिंग आती है उसका नाम है कार्बेल एमीन रिएक्शन, ठीक है। कार्बेल एमीन रिएक्शन क्या होती है, कार्बेल एमीन रिएक्शन, एक्चुअली यहाँ पर जो वर्ड लिखा है ना कार्बेल एमीन, इस वर्ड का होता है NC ग्रुप। NC ग्रुप को हम लोग IUPAC में कार्बेल एमीन बोलते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली हमें 1 डिग्री एमीन लेनी होती है, तो 1 डिग्री एमीन हम ले रहे हैं यहाँ पर CH3CH2NH2। इसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं, क्लोरोफॉर्म से, CHCl3 प्लस 3 मोल्स हम लोग लेंगे KOH, आप मन हो आपका तो NaOH भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको हम हीट करेंगे तो हमारे पास बनता है CH3CH2NC प्लस 3KCl प्लस 3H2O। एक ऐसी रिएक्शन जहाँ पर 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर NC यानी कि आइसोसाइनाइड बन जाए, तो इसी इसका नाम क्या होता है, कार्बेल एमीन रिएक्शन। इसलिए जो बना है ना इसका नाम क्या होता है, कार्बेल एमीन, ठीक है। कार्बेल एमीन के बाद नेक्स्ट रिएक्शन आती है हमारी रीमर टीमन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है रीमर टीमन रिएक्शन। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिनॉल की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन रीमर टीमन रिएक्शन आती है। अगर हम फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म यानी कि CHCl3 प्लस 3KOH के साथ कराएं तो यहाँ से क्या होगा, 3KCl तो कन्फर्म ही बनेगा, और यहाँ पर 2H2O बनते हैं, और बेंजीन के ऊपर क्या रहेगा हमारा, OH, ठीक है। ऑर्थो पे क्या लग जाएगा, CHO। इस कंपाउंड का नाम भी जो बना है इसका नाम सैलिसिलडिहाइड होता है। क्या नाम होता है, सैलिसिलडिहाइड। तो कई बार पूछा गया कि ऐसी कौन सी रिएक्शन है जहाँ पर सैलिसिलडिहाइड बनता है, तो आप बता सकते हैं वो कौन सी रिएक्शन होगी, रीमर टीमन, या इसको हम लोग आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, वो भी सैलिसिलडिहाइड ही होता है। सैलिसिलडिहाइड एक कॉमन नेम है और आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड एक IUPAC नेम है, ठीक है। ये रिएक्शन अगर कभी हम फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएं और वहाँ पे सैलिसिलडिहाइड बन जाए तो उसका नाम क्या होगा, रीमर टीमन रिएक्शन। रीमर टीमन रिएक्शन के बाद नेक्स्ट हमें जो पढ़नी है उसका नाम है कोल्बे रिएक्शन, जिसको हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन क्या होती है एक्चुअली, अगर कभी हम फिनॉल की रिएक्शन, देखिए इसमें 2-3 स्टेप होते हैं, बुक्स में ये रिएक्शन डायरेक्ट लिखी होती है या फिर कोई टीचर आपको रिएक्शन को डायरेक्ट बताते हैं, पर आप डायरेक्ट पढ़ेंगे तो उसको याद करना पड़ेगा, मैं आपको डायरेक्ट नहीं बताऊंगा। सबसे पहले आप इसकी रिएक्शन NaOH के साथ कराएंगे, और अगर इसको हीट करेंगे तो यहाँ से H2O बाहर निकलेगा ऐसे, और ऊपर क्या लग जाएगा, ONA बन जाएगा, तो बेंजीन के ऊपर बन जाएगा हमारा ONA प्लस में बन जाएगा H2O। अगर हम बेंजीन के ऊपर ONA लगाएं, ठीक है, और इसकी रिएक्शन दोबारा हम किससे कर दें, CO2 के साथ कर दें,
तो कुछ ऐसा होता है कि ये CO2 ये Na को लेकर के क्या बना देता है, COO Na। तो ये COO ने कहाँ जोड़ेंगे हम लोग, आर्थो पे जोड़ेंगे। यहाँ का जो H होता है आर्थो का, वो ऊपर जो O अकेला बचा है उसके पास जाएगा और क्या बनाएगा, OH बनाएगा, ठीक है। प्लस में हमारे यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। अगर हम दोबारा प्लस में क्या लाएं, डायलूट HCl लाएं, तो इसमें कुछ ऐसा होता है कि H इधर आएगा और Cl यहाँ पर आएगा, ये बॉन्ड क्लीव कर जाएगा, हमारे पास बनेगा बेंजीन के ऊपर क्या रहेगा, OH, और आर्थो पे क्या लग जाएगा, COOH। इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, सैलिसिलिक एसिड। प्लस में NaCl भी लिख लें अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो। यहाँ पे क्या होता है, ये जो कंपाउंड बना है इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, सैलिसिलिक एसिड। आप याद रखिएगा, अगर कभी सल्फाल्डिहाइड बनेगा तो रीमन टीमन रिएक्शन, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाए तो कोल्बे रिएक्शन। अब कोल्बे रिएक्शन में क्या होता है, फिनॉल की रिएक्शन पहले NaOH से करानी है, फिर CO2 से करानी है, फिर डायलूट HCl से करानी है। और रीमन टीमन में क्या होता है कि आपको फिनॉल की रिएक्शन सीधे क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड करानी होती है, ठीक है। ये एक्चुअली थी कोल्बे रिएक्शन। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन जो हमें पढ़नी है एग्जाम के लिए, कोल्बे रिएक्शन के बाद आपको पढ़ना होता है रोजन-मुंड रिएक्शन, ठीक है। ये आसान रिएक्शन है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है एक्चुअली। रोजन-मुंड रिएक्शन, ठीक है, रोजन मुंड रिएक्शन ये लगभग आती रहती है, नाम से तो नहीं आती है, पर ज़्यादातर ये लिख के देते हैं रिएक्शन को, आपको कंप्लीट करनी हो सकती है या उसका नाम बताना हो सकता है, ऐसा कुछ होता है इसमें। रोजन मुंड में क्या होता है एक्चुअली, देखिए अगर कभी हम CH3COCl, इस कंपाउंड का नाम होता है एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन, 2 नेसेंट हाइड्रोजन से करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ PD-BaSO4, तो यहाँ पे क्या चेंज आएगा, हमारे पास 2H है, उनको ऐसे लिख देते हैं H सिंगल बॉन्ड H, यहाँ के बॉन्ड क्लीव कर जाएंगे, इधर बनेगा हमारे पास HCl, प्लस में क्या बन जाएगा, CH3CHO, क्या बनेगा हमारा, CH3CHO। तो देखिए यहाँ पे एल्डिहाइड बन गया। आप इस रिएक्शन से एरोमेटिक एल्डिहाइड यानी कि C6H5CHO भी बना सकते हैं। अगर कभी हम एस्टर क्लोराइड की रिएक्शन नेसेंट हाइड्रोजन से कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ PD-BaSO4, तो कंफर्म इसमें क्या बनना है, एल्डिहाइड बनना है। इसका नाम क्या होता है, रोजनमुंड रिएक्शन। रोजनमुंड के बाद अगर आप रिएक्शन पढ़नी है कोई, तो उसका नाम आता है क्लीमेंसन रिडक्शन, ठीक है। ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है एल्डिहाइड कीटोन की, क्लीमेंसन रिडक्शन, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं तो कहूँगा इसको क्लीमेंसन। वैसे रिडक्शन होता है, आप रिएक्शन पढ़ें कोई दिक्कत नहीं, क्लीमेंसन रिडक्शन। इसमें क्या होता है, अगर हम CH3CHO, मैं थोड़ा इसको ऐसे लिख रहा हूँ, CH डबल बॉन्ड हो, देखिए O की वैलेंसी 2 होती है, मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। अगर इसकी रिएक्शन हम लोग 4 नेसेंट हाइड्रोजन से कर दें, 4 नेसेंट हाइड्रोजन से करें इन द प्रेजेंस ऑफ ZnHg और HCl, तो यहाँ पे चेंज क्या आएगा हमारे पास, देखो ये जो H लिखे थे इनको मैंने अलग कर लिया भैया, 2H ऊपर लिख लिए, 2H हमने नीचे लिख लिए, आपको ज़्यादा समझ आए। ये 2H क्या करेंगे, इस O को लेकर क्या बना देंगे, H2O। तो जो बना उसको हम पहले बाहर लिखते हैं, यहाँ पर क्या बन गया हमारे पास, H2O। अब बचा क्या हमारे पास, ये जो 2H बचे, ये 2H जो बचेंगे वो कहाँ लग जाएंगे, इस वाले CH के पास। तो आगे हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, क्या बन गया, एल्केन बन गया। ऐसी रिएक्शन जहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन नेसेंट हाइड्रोजन से कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम एंड HCl और एल्केन बन जाए, उसका नाम क्या होता है, क्लीमेंसन रिडक्शन। ये रिएक्शन भी कई बार एग्जाम में आई है। क्लीमेंसन रिडक्शन के बाद अगर आपको कोई रिएक्शन पढ़नी है तो वो पढ़नी है एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। मैं जितनी रिएक्शन आपको बता रहा हूँ 15 रिएक्शन है, आपको सब की सब पढ़नी है एक्चुअली, एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। देखिए एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन मतलब इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन की ये प्रिंसिपल रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन में क्या होता है, एक्चुअली मैं एल्डिहाइड यूज़ करूँगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन पाया जाए, जैसे कि CH3CHO। इसकी रिएक्शन हमें सेम CH3CHO यानी कि उसी कंपाउंड से करनी है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन पाया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। बेस हम क्या यूज़ करेंगे, OH माइनस लिख देंगे, इसका मतलब बेस ही होता है एक्चुअली। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसको ओपन करके लिखते हैं हम लोग, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। इस CH3 से हम लोग एक H को बाहर करते हैं, CH2 लिख देते हैं, ऊपर H लिख दिया हमने, आगे क्या हो जाएगा हमारे पास CHO। अब देखिए अगर ये बॉन्ड इधर क्लीव करें हम, तो ये वाला H कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस वाले O के पास। तो आगे हमारे पास क्या बन जाएगा, इसमें CH3 ऐसे लिखना है, यहाँ पर क्या रहेगा OH माइनस, ये इसी रिएक्शन को मैं यहाँ समझा रहा हूँ एक्चुअली। बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ऊपर क्या हो जाएगा OH, आगे ये वाला CH2 और आगे हो जाएगा CHO, ठीक है। इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, एल्डोल। क्या नाम होता है इसका, एल्डोल। अब देखिए भैया अगर कभी दो ऐसे एल्डिहाइड यूज़ किए जाएँ जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन पाए जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, वो एल्डोल बनाते हैं, तो उसका नाम क्या होता है, एल्डोल कंडेंसेशन।
एक्चुअली ये जो रिएक्शन है आपको याद रखना है कि एलिफैटिक एल्डिहाइड यहाँ पर यूज़ करने हैं आपको। कौन से एल्डिहाइड? एलिफैटिक एल्डिहाइड। एल्डोल कंडेंसेशन के बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन आपको पढ़नी है, एल्डोल के बाद जो दूसरी आती है उसका नाम है कैनिज़ारो रिएक्शन। ठीक है, देखिए कैनिज़ारो में क्या होता है, कैनिज़ारो रिएक्शन, इसमें क्या करना आपको, ऐसे एल्डिहाइड यूज़ करने हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना पाया जाए। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ HCHO, फॉर्मल्डिहाइड। ऐसा एल्डिहाइड होता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, फॉर्मल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन हमें करनी है कंसनट्रेट NaOH के साथ, तो हमारे पास बनेगा एक एल्कोहल बन जाएगा CH3OH, प्लस में क्या बन जाएगा HCOONA। ऐसी रिएक्शन जहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन ना हो, ऐसे एल्डिहाइड यूज़ किए जाए, उसकी रिएक्शन कंसनट्रेट NaOH के साथ कराई जाए तो एक एल्कोहल बन जाए, उसका नाम क्या होगा, कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो के बाद अगर आपको नेक्स्ट रिएक्शन पढ़नी है तो आती है हमारी HVZ रिएक्शन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग, HVZ रिएक्शन, जिसका पूरा नाम होता है हेल्महोल्ट्ज़ जेलेंस्की रिएक्शन। आपको HVZ के फॉर्म में एग्जाम में मिलेगी एक्चुअली ये। इसमें क्या होता है भैया, हम लोग एसिटिक एसिड को लिखने का तरीका चेंज करते हैं। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, मैं इसको लिखूंगा CH2, उसका मैं एक H बाहर कर दूंगा, आगे लिखूंगा COOH। इसकी रिएक्शन हमें एक्चुअली करनी है Cl2 के साथ। किससे करनी है, Cl2 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। तो ये जो Cl है ना, 2 Cl, मैं इसको पीछे लिख ले रहा हूँ ऐसे, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, HCl बाहर निकलेगा। ठीक है, क्या बाहर निकलेगा, HCl। अब बचा क्या हमारे पास, एक Cl बचा है, वो Cl कहाँ लग जाएगा, Cl सिंगल बॉन्ड CH2 COOH बन जाएगा। पहले कंपाउंड का नाम क्या, हमारा ये जो कंपाउंड है पहले, इसका नाम क्या था, एसिटिक एसिड। अब जो बना उसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो एसिटिक एसिड। ऐसी रिएक्शन जहाँ पर एसिटिक एसिड की रिएक्शन हैलोजन से कराई जाए इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, और वो हेलोएस्टिक एसिड बन जाए, तो उसका नाम क्या होता है, HVZ रिएक्शन। HVZ रिएक्शन के बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है उसका नाम है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग पढ़नी है हॉफमैन ब्रोमामाइड ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। देखिए कई बार ये डिग्रेडेशन वर्ड नहीं मिलता है एग्जाम में, कोई दिक्कत न रहना, आपको यही रिएक्शन लिखनी होगी, डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, देखिए आपको एमाइड यूज़ करना है। एमाइड क्या होता है, CH3CONH2। ऐसे सभी कंपाउंड जहाँ पे CONH2 पाया जाए ग्रुप, उसे हम क्या बोलते हैं, एमाइड। इसकी रिएक्शन हमें Br2 से करनी है और 4KOH यूज़ करने, कितने KOH, 4KOH। इसमें क्या बनेगा हमारे पास, देखें आगे बनेगा हमारे पास इधर, सबसे पहले 2KBr बनेगा, 2KBr प्लस K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, और उसके बाद बनता है हमारे पास 2H2O। उसके बाद जो बचेगा वो यहाँ पे लिख देंगे CH3 सिंगल बॉन्ड NH2। एक्चुअली ये रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जहाँ पर हम एलिफैटिक एमीन्स को बनाते हैं, एरोमेटिक भी बनाते हैं। एक्चुअली 1 डिग्री एमीन को फॉर्म करने की ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसका नाम क्या होता है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अगर कभी हम एमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन से करा दें और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करें और 1 डिग्री अमीन बन जाए, तो उसका नाम क्या होता है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट जो हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसका नाम है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, उसको हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं। ये रिएक्शन हमारी नेक्स्ट क्या है, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। इसमें क्या होता है, एक्चुअली हम पहले हमें एक फॉर्मूले का नाम पता होना चाहिए कि थैलामाइड का फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला जो होता है थैलामाइड का कुछ ऐसे होता है, ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है किसका फॉर्मूला है, थैलामाइड का। इसको सबसे पहले हमको रिएक्ट किससे कराना है, KOH के साथ। तो कुछ खास नहीं होगा यहाँ पर, देखिए क्या ये जो H है वो क्या करेगा, इस OH को लेकर H2O बना देगा। अगर H2O बना देगा तो हमारे पास जो K है वो N के पास लग जाएगा, तो दोबारा इस बेंजीन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस CO ग्रुप भी ऐसे ही लिखा रहेगा दोनों तरफ, और यहाँ पे क्या होगा, N से क्या जुड़ जाएगा, हमारा K जुड़ जाएगा। ठीक है, दोबारा हमें इसकी रिएक्शन किससे करनी है, CH3I से करनी है, हम प्लस में लिख दे रहे हैं यहीं पर। दोबारा रिएक्शन किससे कराएंगे, CH3I से। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये K इस I को लेकर क्या बना देगा, KI बना देगा। हमारे पास दोबारा क्या बनेगा, KI। मैं लिख नहीं रहा हूँ एक्चुअली, बाई प्रोडक्ट को नहीं लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर KI जो बनेगा उसको मैं नहीं लिखूंगा। अब क्या होगा, जो N से क्या जुड़ जाएगा, हमारा CH3 जुड़ेगा, तो ये बेंजीन पे अभी भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऐसे लिखेंगे C डबल बॉन्ड O, नीचे भी C डबल बॉन्ड O रहेगा, इधर N से क्या जुड़ जाएगा, हमारा CH3 जुड़ेगा। ठीक है, ये कंपाउंड बन गया। इसको मैं दोबारा इधर लिख ले रहा हूँ ताकि आपको रिएक्शन और अच्छी समझ आए। ये बेंजीन है, इधर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी क्या रहेगा, C डबल बॉन्ड O, इधर हमारे पास N से क्या जुड़ा है, CH3। अगर हम इसकी रिएक्शन 2 मोल्स ऑफ वाटर से करें, कितने मोल, 2 मोल्स ऑफ वाटर के साथ करें, तो इसमें क्या चेंजेस आएंगे ये आप देखें।
यहाँ पर जो एक H2O कैसे ब्रेक होता है, H और OH में होता है। इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ H और OH, ठीक है, O लिखा है एक्चुअली, इधर भी लिखेंगे H, इधर क्या लिखेंगे हम लोग OH। तो देखिए ये वाला बॉन्ड क्लीव करेगा हमारा, ये वाला बॉन्ड क्लीव करेगा। तो यहाँ से देखिए इतना कंपाउंड जो बना हमारा, ये क्या बन गया, CH3NH2। तो जो गोले के अंदर लिखा हुआ है उसको मैं अलग लिख रहा हूँ एक्चुअली, क्या बन रहा है हमारा, इधर बन जाएगा CH3 और NH2, प्लस में हमारे पास क्या बन रहा है, ये बेंजीन अभी भी ऐसे रहेगी। अब देखिए यहाँ पर भी COOH बन रहा है, इधर भी COOH बन रहा है, तो मैं लगा दूंगा इधर COOH, इधर भी क्या लगा दूंगा COOH, ठीक है। तो देखिए ये जो रिएक्शन आपको दिख रही है, एक ऐसी रिएक्शन है जहाँ पर इतनी पूरी प्रोसेस होने के बाद जो बन रहा है मीन, वो कैसा है, 1 डिग्री मीन बन रहा है। या फिर आप बोल सकते हैं कि थैलामाइड किसमें चेंज हो रहा है, थैलिक एसिड में। तो एक ऐसी रिएक्शन जहाँ पर थैलामाइड की रिएक्शन KOH CH3I और वाटर से कराने पर 1 डिग्री अमीन बन जाए, उसका नाम क्या होता है, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। मैं आपको बिलीव दिलाता हूँ कि अगर आप इतनी रिएक्शंस बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ते हैं तो कंफर्म आपकी 2-3 रिएक्शन, जितनी भी नेम रिएक्शन आती हैं वो आपको इसी में से मिल जाएंगी, इससे बाहर रिएक्शन आपको नहीं मिलेंगी। तो आप इन नेम रिएक्शन को, 15 रिएक्शंस को कंपलसरी पढ़ के जाएं बोर्ड एग्जाम के लिए। आप किसी भी बोर्ड से हो, यूपी, CBSE, ISSC, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको ये नेम रिएक्शंस एग्जाम के लिए पर्पज से आनी ही चाहिए, ठीक है। मेरे आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।